मन की कामना पूरी करो बाबा भोलेनाथ शंभू भोलेनाथ। हेलो दोस्तों, मैं कविता त्रिपाठी अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप, ये बताने के लिए कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। देखिए, आज की जो वीडियो है, सावन में हम किस प्रकार मंदिर पे जाकर इस प्रकार से आप पूजा कर सकते हैं। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो इस तरीके से आप पूजा आराधना कर सकते हैं, शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो सबसे पहले आपको एक पात्र लेना है। पात्र पर आपको स्वास्तिक बनाना है, चाहे तो आप ओम भी लिख सकते हैं। चंदन से स्वास्तिक बना लेंगे। उसके बाद हम स्वास्तिक के ऊपर रखेंगे एक बेलपत्र। देखिए, सावन का महीना 22 जुलाई से शुरू है 2024 में। तो ये सामग्री कौन कौन सी है वो भी मेरे चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगी, चाहे तो आप चेकआउट कर सकते हैं। इस तरह के देखिए, प्रदोष काल में शिव जो भोलेनाथ की पूजा जो सबसे लाभकारी होती है वो प्रदोष काल में की जाती है। तो ये पूजा आप प्रदोष काल में भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं। सावन अगर सोमवार है तब भी आप इसी तरीके से पूजा कर सकते हैं। प्रदोष का व्रत रखते हैं तब भी आप इस तरीके से पूजा कर सकते हैं। तो बेलपत्र चिकनी जो साइड होती है वो ऊपर रखना है आपको, और इस तरीके से अपने शिवलिंग की स्थापना आप लोग को बेलपत्र के ऊपर करनी है। बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को बहुत अधिक प्रिय है, ये सभी को मालूम है। तो इस तरीके से सबसे पहले हम सादे गंगा जल मिलाकर मिश्रित जल से हम सादे जल से प्रभु का स्नान कराएंगे महादेव का। उसके बाद आपको गाय का कच्चा दूध लेना है। अगर आपको गाय का कच्चा दूध मान लीजिए नहीं मिलता है, कि हर जगह ऐसा नहीं होता है शहरों में कि आपको गाय का कच्चा दूध मिले, तो आप पैकेट का भी दूध ले सकते हैं। लेकिन ये उबाला हुआ ध्यान रखना है कि उबाला हुआ दूध नहीं लेना है, आपको कच्चा दूध ही लेना है। कच्चे दूध में काला तिल मिलाकर आपको भगवान भोलेनाथ का स्नान कराना है। उसके बाद आपको अच्छे से साफ कर लेना है। इस तरीके से जो भी पिंडी है अच्छे से साफ़ कर लेना है। उसके बाद जो आपके पास अगर नंदी जी हैं उनको भी अच्छे से स्नान कराना है, साफ़ कर लेना है साफ़ पानी से। उसके बाद जो ये बेलपत्र मैंने रखा था ये दोबारा से चढ़ा सकते हैं, क्योंकि बेलपत्र बासी नहीं होता है, ना ही जूठा होता है। तो इस तरीके से उसके बाद ये जो जल है आप तुलसी जी को छोड़कर किसी भी गमले में पेड़ पौधे में डाल सकते हैं। उसके बाद दोबारा से एक प्लेट लेनी है, पात्र लेना है आपको। अगर पीतल का हो तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, स्टील का भी ले सकते हैं। उसके बाद स्वास्तिक बनाना है। उसके बाद बेलपत्र पर चंदन का तिलक करके फिर से हमें शिवलिंग की स्थापना करनी है, रखना है। उसके बाद सबसे पहले हम पूजा प्रारंभ करने से पहले एक दीपक जलाना है आपको। दीपक आप घी का भी ले सकते हैं, तिल का तेल का भी ले सकते हैं। उसके बाद करेंगे हम पहले पिन जो जलहरी होती है सभी पर तिलक करेंगे। सबसे पहले शिवलिंग, ये ध्यान रखिएगा शिवलिंग पर हमें सबसे बाद में तिलक करना चाहिए। और त्रिपुंड बनाने किस तरीके से बना, सही तरीका क्या है वो भी मैंने आप लोगों को बनाकर दिखाया है। तीनों उंगली से लगा एक ही साथ हमें त्रिपुंड नहीं बनाना चाहिए, जैसे मैंने बताया दिखाया है वीडियो में, इस तरीके से त्रिपुंड बनाने का सही तरीका यही है। उसके बाद हम पिंडी जो होती है सबसे ऊपर, उस पर चंदन का तिलक करेंगे। आप सफ़ेद चंदन का भी उपयोग कर सकते हैं, भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद चीज़ें प्रिय हैं, जैसे सफ़ेद चंदन, सफ़ेद पुष्प। उसके बाद हम करेंगे अक्षत अर्पित करेंगे। अक्षत खंडित नहीं होना चाहिए, पूर्ण अक्षत होना चाहिए। उसके बाद हम करेंगे काला तिल अर्पित, जौ अर्पित करेंगे, गेहूँ अर्पित करेंगे। देखिए, जौ अर्पित करने से पितरों की कृपा मिलती है, और तिल अर्पित करने से शत्रुओं का नाश होता है। और जो अक्षत होता है उसको अर्पित करने से हमारे धन संपदा की कमी नहीं होती है घर में। इस तरीके से आप, ये है आंकड़े का फूल। आंकड़े का फूल अर्पित करने से भगवान शिवलिंग पर हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इस तरीके से बेलपत्र पर आप राम राम भी लिख सकते हैं। राम नाम भगवान भोलेनाथ को, राम का कीर्तन, राम जी का कीर्तन, राम की कथा, राम जी का नाम बहुत अधिक प्रिय है, बहुत ही प्रसन्न होते हैं बहुत जल्दी। तो इस तरीके से आप कनेर का पुष्प भगवान भोलेनाथ को बहुत अधिक प्रिय है, तो वो भी अर्पित कर सकते हैं। अगर मिल जाता है समी पुष्प मिल जाता है वो अर्पित कीजिए। समी पत्र मिल जाता है तो चंदन या शहद लगाकर भी आप शिवलिंग पर श्रृंगार कर सकते हैं। सफ़ेद पुष्प मिल जाए, और ये देखिए आंकड़े का पुष्प मिल जाए। एक मदार आता है, मंदार का पुष्प, वो भी ये मैंने चढ़ाया हुआ है। ये सफ़ेद रंग का भी आता है, अगर आपको मिल जाता है तो भी यहाँ पर ये जामुनी कलर
कलर का है। इसके बाद ये है भभूत। भभूत से भगवान का श्रृंगार किया जाता है। एक अभ्रक आता है, उससे भी भगवान का श्रृंगार किया जाता है। तो इस तरीके से अगर आपको मिल जाता है तो श्रृंगार कर सकते हैं। सावन का महीना है तो हरी मूंग जरूर चढ़ाइएगा। 108 एक एक करके भी भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए। एक बात याद रखिएगा, और ये है रुद्राक्ष, ये भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं, पहना सकते हैं। उसके बाद ये है जनेऊ, सफ़ेद जनेऊ भगवान भोलेनाथ को हम पहनाएंगे। भोग लगाएंगे, मौसमी फलों का भोग लगा सकते हैं। मिश्री का भोग जरूर लगाइएगा, क्योंकि जैसे मिश्री घुलती है ऐसे ऐसे हमारे जीवन में मधुरता आती है, और हमारी जो भी रोग परेशानी है, कष्ट बाधा है, वो जैसे जैसे चीनी मिश्री घुलती है ऐसे ऐसे हमारी रोग बाधाएं दूर होती हैं, कष्ट दूर होते हैं। उसके बाद अगर आप 16 सोमवार का व्रत करते हैं तो इस तरीके से कथा पढ़ सकते हैं, शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। उसके बाद हम करेंगे भगवान भोलेनाथ की आरती। आरती आपको कपूर से करनी है। कपूर से आरती करने के बाद आरती को ठंडा करेंगे, भगवान को आरती देंगे। उसके बाद अपने भी आरती लेंगे, पूरे घर में घुमाएंगे। अगर मंदिर में जा रहे हैं तो जब भी आप पूजा करते हैं तो उसका थोड़ा सा जल अपने घर में ज़रूर ले आइए, और जल का लोटा घर से ही ले जाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। पूरे सावन आपको एक बात मैं बता देती हूँ, अगर आप डिटेल में कहेंगे वीडियो बनाने को तो मैं बना दूँगी। ओम नमः शिवाय का जाप कभी नहीं करना चाहिए। देखिए मैंने बोल दिया, लेकिन बोलना भी नहीं चाहिए। ये पंचाक्षर मंत्र अधिकतर सभी जपते हैं, और जो भी सामग्री हम चढ़ाते हैं वो भी चढ़ाते वक्त बोलते हैं, लेकिन आपको ऐसा गलती नहीं करनी है। आपको सांब सदाशिव इस उठते बैठते सामग्री चढ़ाते हुए पूजा करते वक्त शिवलिंग की, ये आपको जाप करते रहना है मन ही मन, चाहे बोलकर भी कर सकते हैं, लेकिन जो पंचाक्षर मंत्र होता है उसका जाप हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही गुप्त मंत्र है और बहुत ही सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। तो ये गृहस्थ लोगों के लिए ये सही नहीं है। तो आप ओम नमो भगवते रुद्राय का भी जाप करते हुए भगवान की पूजा कर सकते हैं, और अगर माला की जाप करते हैं तो इस तरीके से जाप कर सकते हैं। जो पंचाक्षर मंत्र होता है उसका हमें कभी बोलकर जाप नहीं करना चाहिए, और बहुत ही सावधानियां बरतनी चाहिए। इस तरह गृहस्थ जीवन के लिए इस मंत्र को, अब देखिए यूट्यूब चल गया है, नेट चल गया है, तो सभी जानने लगे हैं, लेकिन गायत्री मंत्र और शिव पंचाक्षर मंत्र को जाप नहीं किया जाता है। तो इस तरीके से आप शिव जी को सांब सदाशिव बहुत ही जल्दी असर करता है। आप पूजा करते वक्त उठते बैठते खाते पीते सोते सब हर टाइम पे इसका जाप कर सकते हैं, और बहुत ही जल्दी आपको असर देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आप पूजा आराधना कीजिएगा, मंत्र जाप कीजिएगा। सावन में भगवान भोलेनाथ अगर चाहेंगे तो आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। चलिए मिलती हूँ अगली जानकारी हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।